देखें, हज़रत कायदे आज़म का एक अखबार लिखा हुआ है ऊपर, तालीम पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि तालीमी मैदान में मौजूदा पेशरफ्त मतलूबा पेशरफ्त के बगैर हम ना सिर्फ अखबार में आलम से पीछे रह जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि हमारा नामो निशान ही शबास्ती से मिट जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम इसी बात को आगे लेके चलेंगे कि जो तालीम है ये जिंदगी और मौत का मसला है। उन्होंने कहा है, ये लफ्ज़ क्या है? जिंदगी और मौत का मसला। ठीक हो गया। यानी और अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में ये कहा है कि जो इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते वो बराबर नहीं हो सकते, और इसी तरह जिंदा और मुर्दा भी बराबर नहीं हो सकता। तो अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हम जिंदा रहेंगे, वरना इंसान जिंदा तो होता है लेकिन वो होता मुर्दों जैसे ही है, जो इल्म हासिल नहीं करता। तो ये हज़रत कायदे आज़म का बहुत बड़ा कौल है जो उन्होंने, और आमिर किसी बच्चे ने आज तक ये ज़बानी याद किया है? नहीं, हमने करना ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है। हालांकि ये इतनी बड़ी बात है कि देखिए ये दुनिया इतनी तेजी से तरक्की कर रही है, दुनिया कितनी तेजी से तरक्की कर रही है कि फर्ज करें आप में से किसी बच्चे ने कुछ दूर दराज का सफर किया है, मतलब मुल्तान या रावलपिंडी को गया बच्चा, आप कितने घंटे में वहां पे गए थे? 8 घंटे में। अगर ये दुनिया में सफर हो, अब पिंडी गए थे या मुल्तान गए थे? मुल्तान गए थे, 8 घंटे लगे आपको यहाँ से। तो दुनिया में अगर हो तो आप 1 घंटे में पहुंच जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया से 7 घंटे पीछे हैं। अगर हम दिन की बात करें तो तकरीबन हम ये बन जाएंगे, तकरीबन 21 घंटे बन जाएंगे। यानी अगर हम सालों में बात करें तो यूँ समझ लें कि हम दुनिया से 50 साल पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? कि हमने तालीम को उस तरह हासिल नहीं किया, हमने तालीम के साथ उस तरह मोहब्बत नहीं की है। हम पढ़ते तो हैं, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार, अब पढ़ते हैं ना? लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये पढ़ते हैं ना? यस सर। तो हम इस पे अमल कितना करते हैं? चले अभी पता चल जाता है। सुबह की नमाज किस बच्चे ने पढ़ी? हाथ खड़ा करें जो सुबह की नमाज पढ़ के आए हैं। शाबाश शाबाश। अच्छा, अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें ईमानदारी से, अल्लाह देख रहा है। जो बच्चे 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त, 5 वेड़े, अब ये मेरा 5 कौन गए? 1 किधर गए थे? हाथ खड़ा ही 2 3 4 5 6, नहीं ये नहीं रहा जो तू ही करंट है ना, यानी 6 या 8 बच्चे हैं। इसी तरह अगर हम पूछेंगे कौन बच्चा जो है जो तकरीबन रात को जो है वो कम सोता है, आप कहेंगे हम ईशा पढ़ के सो जाते हैं, सुबह फजर की नमाज हो बेदार हो जाते हैं, तो ये तकरीबन 8-10 घंटे बनता है। जो बंदा अपनी जिंदगी का यानी 3 हिस्से होते हैं, 8 1 8 8 2 8 16 3 8 24, और अगर कोई बंदा 8 घंटे सोता है तो इसका मतलब है उसने अपनी जिंदगी का तीसरा हिस्सा सोने में जाया कर दिया है। तो जो इससे नीचे आ जाएगा 5 या 6 घंटे पे आ जाएगा, तो वो बच्चा कामयाब होता है। जो चीजें आपको आपके उस्ताद याद करवाते हैं वो याद कर लें। हमें कल खिलौना भी चाहिए था क्या? जवान बंदे दे, यू आर यंग बट यू आर तंग, एंड योर मंग इज कुर्सी इज डाइंग हियर। कैमरा सही लेके। तो मकसद मेरा यही है कि जिंदगी, ये जो अलमिक अपना कहते उसने बात फरमाई है ना, ये बहुत खूबसूरत बात है। अगर हम लोग इसको याद कर लें, अगर हम इसको याद कर लें तो हमारी जिंदगी बन सकती है। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल है, आप जितना अमल करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक आपको उतना ही उसका सिला देंगे। ठीक है। तो कौन कौन बच्चा जो है जब ये तैयार करेगा कि मैंने पढ़ना है और आगे बढ़ना है, मैंने पढ़ना है और आगे बढ़ना है, शाबाश शाबाश। और इस कौल को जुबानी याद करना है। तालीम पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है।
दुनिया इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि अगर हमने मौजूदा मैदान तलीमी मैदान में मतलूबा पेश रफ्त रखी तो हो सकता है कि दुनिया से हमारा वजूद ही मिट जाए। देख रहे मैंने याद कर दिया, किसी और बच्चों को याद हुआ है? चले बस जितनी की हमने बातें करनी थी आपसे वो कर ली है, ठीक है? बस बस तुम्हें याद हो गया ये? अच्छा चलो ये बताओ कि एक सवाल है छोटा सा, बस हम इसको वाइंड अप कर